मेर करो गुरु साईं, तुम मेरे आधार। नाव पड़ी मझधार, गुरु करियो बेड़ा पार। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। अमर लोक की संपदा, सतगुरु दीन। ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी ससद मगनानंद में जी। गीतानंद जी ने मुझे पतित पर मेरा करो, काटो यम के आनंद। कल सत्संग में हमने सिमरन के बारे में बात की थी कि सिमरन है क्या, और संत सतगुरु नाम का सिमरन बताते हैं जो हमें हर वक्त हर घड़ी करना है। एक साधु महात्मा जी से मिलने गए और कहने लगे कि मुझे भी मालिक से मिला दो। तो कहा भाई तुम्हें नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी, तभी तुम मालिक से मिल पाओ। कहने लगा महाराज मेरे से ये तो सब होगा नहीं, कोई और रास्ता है तो बताओ। कहता है इस नगरी से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ एक बरगद के पेड़ पे पक्षी बैठा है, वो ध्यान में मगन है, नाम रट रहा है, वो तुम्हें बता सकता है। साधु हंसने लगे, महात्मा जी वो मेरी बोली कैसे समझेगा और मैं उसकी बोली कैसे समझूँ। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी बात ऐसे ही होगी जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चला गया और वो बरगद का पेड़ ढूंढ लिया। वहाँ पे एक पक्षी बड़े ध्यान मगन बैठा है। उसने हाथ ऊंचे करके उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने काम में मस्त। ताली बजाई, कोई फर्क नहीं। सोचा कि पत्थर मारता हूँ शायद उठ जाए, लेकिन उसका इरादा बदल गया कि नहीं, ध्यान में है तो पत्थर मारना ठीक नहीं है। बैठ गए। कुछ देर के बाद देखा कि पक्षी फड़फड़ा रहा है। उसने बात की कि पक्षी देवता, मैं तो आपसे ये जानने आया हूँ कि मालिक कैसे मिल सकता है।
पक्षी ने कहा, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? कहता, नहीं मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो तुम्हें किसने भेजा है? कि फलां फलां महात्मा ने भेजा है तुम्हारे लिए कि तुम बताओ। कहता, ठीक है, लेकिन एक बात है, मैं तो मालिक के ध्यान में इतना मगन हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं है बात करने की। तो कहने लगा, बस? कहता, हाँ। अब साधु को इस बात का गर्व था कि तू तो कुछ भी कर सकता है रिद्धि सिद्धि से, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा, अच्छा एक बात है, तुम्हें जो चाहिए मेरे से मांग लो। कहने लगा, ठीक है। पक्षी ने कहा कि देखो दूर एक चश्मा है, चश्मा समझो एक पानी का नाला होता है, उसको बोलते हैं। कहता, हाँ। कहते, इस चश्मे को नज़दीक ले आओ। कहता, किस लिए? कहता, मुझे जब प्यास लगती है तो वहाँ दूर जाना पड़ता है, तुम इसको नज़दीक ला दोगे ना अपनी रिद्धि सिद्धि से, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब उस साधु के समझ में आया कि देखो कितनी दूर चश्मा है, पानी पीने जाने के लिए भी ये समझ रहा है कि मेरा समय बर्बाद होता है। तो उसके समझ में आ गई कि महात्मा जी ने जो बताया था, नाम लेकर, गुरु दीक्षा लेकर नाम की कमाई करने से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए हर संत ने, हर महात्मा ने नाम की भारी महिमा बताई है। परम सदगुरु प्रीतानंद जी साहब ने कहा है, हाँ मगन नहाए इस नीर में, प्रीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम है, नहाए पाप कटे। परम सदगुरु ने कहा है कि नाम में वो शक्ति है, नाम में वो सब कुछ है कि इसके करने से सारे पाप हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। परम पिता नारायण जी साहब ने भी नाम की महिमा में बहुत कुछ कहा है और बताया है। हाँ नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव मरण कह सतगुरु मेरे, कट जा पाप। महात्मा जी ने यही बताया कि नाम के बिना कोई आसरा नहीं है, ना जीव को कोई सगा है। और फिर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जिन्हें सतगुरु मिल गया तो समझो उसके सारे पाप कट जाते हैं। और यहाँ तक उन्होंने दावा किया है कि नाम के आश्रय सब कुछ हो सकता है, कितने से भी कितनी बड़ी दर्दनाक बीमारी हो वो दूर हो जाती है। कहाँ है? हाँ नाम दवाई खाएंगे, कट जा सारे रोग, मगन कह सतगुरु मिले, फिर मिलना। उनका यही कहना है कि आप बीमार हैं, लाचार हैं, तो किसी वैद्य, हकीम, किसी फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं। नाम की कमाई करके सारे दुख दूर हो जाए। और है भी
गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, इसमें राम की महिमा गाई गई है। रोज सत्संग किया करते थे और दूर दूर से लोग सुनने को आते थे। पास के गांव से एक नौजवान को किसी ने बताया कि नदी पार गोस्वामी तुलसीदास रोज सत्संग करते हैं दिन में। अब उसे लगन हुई कि मैं भी जाकर सुनूं, लेकिन नई नई शादी हुई थी, घर से निकलना मुश्किल और देर हुई तो घर वाले फिर कुछ न कुछ कहेंगे, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे। घर वालों से कहा कि मैं पास के गांव में जाके आता हूँ, महात्मा जी हैं, उनसे प्रसाद लेके आऊँगा और जाना है। उन्होंने कहा भाई आ जाना, देर ना करना। चला गया तो सत्संग शुरू था। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया और नाम की महिमा बताई। हाँ, प्रसाद लिया और चलने को तैयार हुआ तो तूफान आ गया। अब तूफान से उसका सारा काम बिगड़ गया, क्योंकि नदी पार करने के लिए किश्ती से, नाव से जाना होता था और नाव वालों ने मना कर दिया कि भाई हम इस तूफान में नाव नहीं चला सकते। अब उसके लिए मुश्किल हो गया। वापस आया, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण लिए, पूछा भाई क्या बात। कहता महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा गांव नदी पार है और किश्ती आज चल नहीं रही, तो मैं तो कैसे जाऊँ, जाना मेरा ज़रूरी है। घर वाले मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो भाई देखो, एक बात तो यह है कि तुम यहाँ रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर तरह की व्यवस्था है। कहता नहीं, मेरा जाना जरूरी है। कहता अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी ने एक कागज़ लिया, उस पर लिख दिया राम, उसकी पर्ची बना के और उसको दे दी। कहता जी क्या? कहता जल में चलना, गोडे गोडे जब पानी आ जाए तो इसको नदी में बहा देना, नदी रास्ता दे देगी। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है, लेकिन सोचा कि देखते हैं। अब जब गोडे गोडे पानी आ गया तो उसके मन में शंका हुई, इसमें लिखा क्या है। खोल कर देखा तो उसमें लिखा था राम। तो उसे लगा कि राम राम तो दुनिया करती है, इसमें ऐसी क्या बात। कहता उसका फिर विश्वास बन गया। उसने वो कागज़ नदी में बहा दिया, वो नदी ने उसको रास्ता दे दिया, वो घर पहुंच गया। बड़ा आश्चर्य उसको हुआ कि इतने गहरे पानी से भी रास्ता मिल गया, तो इस नाम में तो बहुत ताकत है। आकर घर बताया, घर वालों को प्रसाद दिया, सब खुश हुए। सुबह उसने फिर कहा कि मुझे फिर जाना। घर वाले कहने लगे भाई रोज़ का काम थोड़ी है, तुम चले गए थे, हमने भेज दिया। कहता नहीं, मैं ये निर्णय करवाऊंगा कि इस राम में क्या शक्ति है। चला गया। जाते वक्त किश्ती से चला गया, पहुंच गया, सत्संग सुना, प्रसाद लेने गया तो तुलसीदास जी ने उसको पहचान लिया कि भाई तुम कल भी आए थे। कहता हाँ जी मैं आया था। क्या हुआ? कहता जी आपकी दया से मैं पहुंच गया, जो आपने कागज़ दिया था, जो पैगाम दिया था, वो नदी में डालने से मुझे रास्ता मिला। कहता अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, आज तूफान नहीं। कहता जी मैं जाऊंगा, तब मुझे ये बताओ कि ये राम क्या है। तुलसीदास जी ने कहा भाई राम तो नाम है,
कहता तो ये सारी दुनिया लेती है। कहता ज़रूर लेती है, लेकिन मेरा राम दुनिया वाला नाम नहीं है, कमाया हुआ नाम है। कहता कैसे? कहता मैंने नाम की कमाई करी है वर्षों से, इसलिए इसमें होता गया। तो यही समझने वाली बात है, यही करने वाली बात है कि नाम की कमाई करने से ही सब कुछ होगा और कोई रास्ता नहीं। और हमारे गुरुओं ने कहा है